हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल शूटर ऑफ स्टडी पे। तो आइए बच्चा, इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा। फंडामेंटल यूनिट्स टोटल हमारे पास 7 होती हैं मेनली। उनके बारे में हमने पढ़ा कि 7 यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। पहले मास है, फिर लेंथ है, फिर टाइम है, फिर टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये हमारे पास क्वांटिटी थी। और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास यूनिट होती है बच्चा, वो हमारे पास मात्रक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चा, उसका एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, थोड़ा बहुत हम डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में सीखेंगे कि डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि डेराइव्ड क्वांटिटी या डेराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं, विच डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, विच डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करी, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे पास डेराइव्ड यूनिट्स होती है। जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी के हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि मास है, मास की यूनिट हमारे पास किलोग्राम होती है बच्चा, लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर होती है, टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड होती है। तो इन तीनों फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके किस तरह से हम डेराइव्ड यूनिट्स को निकालते हैं, किस तरह डेराइव्ड यूनिट्स को हम बनाते हैं, सिंपल से एग्जांपल में लेके चलता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में मैं बात करता हूं बच्चा कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। अब जब डिस्टेंस की यूनिट के बारे में हमने बात करनी स्टार्ट की, तो हमने एक छोटा सा मेजरमेंट अपने दिमाग के अंदर पूरा हम कंसेप्ट को तैयार करेंगे कि डिस्टेंस दूरी है क्या। दूरी के अंदर मास होता है, दूरी के अंदर मास होता है, यहाँ से वहां तक दूरी, कितना मास है, कितना बोझ है दूरी में। नो सर, दूरी में टाइम होता है, नहीं स्पीड में होता है टाइम। तो कितनी स्पीड से चली, 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड के अंदर टाइम होता है, दूरी में कोई टाइम नहीं होता। लेकिन दूरी के अंदर एक लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ, यानी कि लंबाई होती है। सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ। किन्हीं भी 2 पॉइंटों के बीच में जो सेपरेशन हो, जो रास्ता होता है, जो दूरी होती है, उसको डिस्टेंस बोला जाता है। यानी डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। और लेंथ के सेम यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर होती है। तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। स्पीड की मैं बात करता हूं बच्चा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस की यूनिट अभी हमने निकाली मीटर, टाइम की सेकंड। तो फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की, यानी कि वे यूनिट्स, वे क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी के थ्रू फिर निकाली जाती हैं, which depend on another quantity. In this example, in the example of distance and speed, we will clearly see that what we see that distance and speed as clearly depend on mass, length and time. And what are these? These are fundamental quantities. So finally we got the answer that these all the derived quantities depend for their existence on any of the fundamental quantity. नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। आप जब कन्वर्जन करोगे डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर, एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे आगे, उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है। और टॉपिक का नाम है बच्चा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या था, थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको फील कराता हूं अंदर से क्या था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि अलग अलग जो देश थे वो अलग अलग चीजों को मापने के लिए अलग अलग सभी की यूनिट थी। कि कोई देश एक लेंथ को मेजर करने को कोई फुट के अंदर मेजर कर रहा था, कोई लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज कर रहा था, कोई लेंथ को मेजर करने के किलोमीटर का यूज कर रहा था। यानी कि अलग अलग देशों के पास अलग अलग उनकी यूनिट्स थी। अब क्या होता था, एक देश तो मीटर में यूज कर रहा था, एक सेंटीमीटर में यूज कर रहा था। अब मीटर वाले की तो एक वैल्यू थी, सेंटीमीटर वालों की 100 वैल्यू आती थी, मीटर की 1 सेंटीमीटर की 100 वैल्यू आती थी। यानी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। तो कंफ्यूजन को भी दूर किस तरह से किया, वो सारी की सारी स्टोरी आप सभी के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले जानते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास मेनली 3 प्रकार का था बच्चा। एंशिएंट टाइम पे पहले हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज ऑफ 3 टाइप। पहला हमारे पास था MKS। पहला कौन सा था, MKS था। दूसरा बच्चा CGS था। तीसरा हमारे पास FPS था। MKS का दूसरा नाम क्या है, मीट्रिक सिस्टम।
क्या बोला जाता है बच्चा? मीट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है। सीजीएस का क्या नाम बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है। ब्रिटिश सिस्टम यानी कि ब्रिटेन के अंदर यह लागू था। और एफपीएस को बच्चा फ्रेंचाइज सिस्टम भी बोला जाता है। फ्रेंचाइज सिस्टम। अब अलग अलग ये तीनों के तीनों देशों ने अपने अलग अलग पैमाने किस तरह से बनाए। ऊपर लिख लेते हैं हम लेंथ, मास और टाइम। हाँ जी, तो बच्चा एमके सिस्टम क्या बोलता है कि जी एमके सिस्टम ये बोलता है कि लेंथ को मेजर करेंगे M4 मीटर में, लेंथ को किस में मेजर करेंगे एमकेएस में मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक बात है बच्चा, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में। ब्रिटिश में क्या बोलते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे बच्चा। इसी प्रकार एफपीएस सिस्टम क्या बोलता है? एफपीएस सिस्टम ये बोलता है कि लेंथ को मेजर करेंगे जी फुट में, लेंथ को किस में मेजर करेंगे? फुट में मेजर करेंगे। मास को किस में मेजर करेंगे? पाउंड में मेजर करेंगे। पाउंड क्या होता है? पाउंड जिसके अंदर केक भी आता है। केक कितने पाउंड का आया है? एक पाउंड जो है बच्चा वो अप्रोक्सीमेट 453 किलोग्राम के बराबर होता है। अगर मैं वैल्यू बताता हूँ आपको तो एक जो पाउंड है, एक पाउंड किसके बराबर होता है? 453 ग्राम के बराबर होता है। 453 ग्राम के, यानी कि अगर हम एक पाउंड का केक लेके आते हैं तो इसका मतलब ये है हम अप्रोक्सीमेट 450 ग्राम का, या अप्रोक्सीमेट अगर लिखता हूं तो हम आधा किलो का हम एक केक लेके आते हैं एक पाउंड में। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों देशों में अपना अलग अलग सिस्टम था। एमकेएस क्या बोलता है और वही टाइम की यूनिट इसके अंदर भी सेकंड इन्होंने बताई। एमकेएस के अंदर लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। सीजीएस में लेंथ की सेंटीमीटर, मास की ग्राम, टाइम की सेकंड। एफपीएस में लेंथ की फुट, मास की पाउंड और टाइम की सेकंड। अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि भाई एक मीटर को सीजीएस सिस्टम के अंदर बदलो, कन्वर्ट 1 मीटर इनटू सीजीएस सिस्टम, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बच्चा? हमने पता है कि लेंथ में यूनिट एमकेएस में मीटर होती है, सीजीएस में क्या होती है? सेंटीमीटर। हमारे पता है 1 मीटर किसके बराबर? 100 सेंटीमीटर के। तो ये हमने एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया बच्चा सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया सीजीएस सिस्टम में। इस प्रकार 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये हमने आपके कंप्लीट कराए। अब उसके बाद बच्चा हमारे पास अलग अलग देशों के सिस्टम में जब एक गड़बड़ी आई तो सारे के सारे देश इकट्ठे हुए, एक मीटिंग बुलाई गई और जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे आपस में व्यापार कर सकें। जैसे एक छोटी सी स्टोरी भी इसके ऊपर है कि जो फ्रांस जो देश था वो जहाज बनाया करता, जहाज का व्यापार करता था। अब ब्रिटेन वालों को जहाज चाहिए था। अब वो उनके पास कॉल करते हैं, हाँ जी जहाज चाहिए था, हाँ जी मिल जाएगा, क्या कुछ मेजरमेंट्स हैं जहाज के। अब फ्रांस वाले क्या बोलते हैं, सर इतने 1000 फुट लंबा है, इतने पाउंड उसके अंदर वेट है, इतने 1000 फुट तो वो लंबा है और इतने पाउंड इसके अंदर वेट है, यानी कि मास है उसका। अब जब ये चीज उन्होंने बोली तो चीज कुछ क्लियरिटी नहीं आई, कुछ बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि फुट और पाउंड का उनको तो पता ही नहीं था। उनका फुट का और उनके मीटर का, उनके सेंटीमीटर के जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी अलग अलग थी। तो इन सारी चीजों को रिजोल्व करने के लिए सारे देशों ने सोचा है कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम सभी ने व्यापार करना, ट्रेड करना है तो हम उस सिस्टम को यूज कर सकें। फिर ऐसा ही सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहली बार 20 मई 1875 को, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको बता रहा हूं बच्चा, 20 मई 1875 को फ्रांस में, और फ्रांस की भी सिटी थी पेरिस, पेरिस के अंदर मीटर कन्वेंशन के नाम से मीटिंग बुलाई जाती है। मीटर कन्वेंशन मीटिंग बुलाई जाती है और मीटर कन्वेंशन मीटिंग के अंदर टोटल 17 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। कितने देश भाग लेते हैं? 17 कंट्रीज भाग लेते हैं। और क्योंकि बिकॉज सबसे पहली बार मीटर कन्वेंशन मेजरमेंट्स के ऊपर पहली मीटिंग 20 मई को बुलाई गई थी, इसलिए 20 मई को किस डे के नाम से मनाया जाता है? हिस्ट्री में भी डे है, 20 मई को वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से मनाया जाता है? कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे।
वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया? 20 मई को। क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे पहली बार एसआई सिस्टम को तैयार करने के लिए सबसे पहली मीटिंग 20 मई 1875 को फ्रांस के पेरिस शहर में मीटर कन्वेंशन के नाम से मीटिंग होती है, जिसमें 17 देश पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वहां से बच्चा उनकी लगातार मीटिंग होती रही। फिर एट लास्ट 1960 में जब उनकी मीटिंग हुई तो 1960 में उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम ऐसा तैयार किया जिस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में 1960 में उन्होंने टोटल कितनी यूनिट डाली? 6 यूनिट्स डाली। कितनी यूनिट्स डाली बच्चा? 6 यूनिट्स डाल दी। और एसआई सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या मतलब होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के बजाय इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी आपको मिलता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स के नाम से भी देखने को कई बार मिलता है। तो बेसिकली बच्चा 1960 के अंदर हमारे पास सबसे पहले ये सिस्टम बनकर तैयार हुआ। और उस सिस्टम के अंदर 6 यूनिट कौन कौन सी डाली गई? सबसे पहले हमारे पास यूनिट थी मास, जो हमने फंडामेंटल के अंदर ही पढ़ी थी। दूसरा था बच्चा हमारे पास क्वांटिटी थी लेंथ। तीसरी थी टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बाद बच्चा हमारे पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से बच्चा टोटल हमारे पास 6 बनके तैयार हुई। मास की यूनिट हम सभी को पता है किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है बच्चा, टेम्परेचर की केल्विन है, और लुमिनस इंटेंसिटी की बच्चा हमारे पास कैंडेला है। इस प्रकार से 1960 के अंदर एसआई सिस्टम जो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ। और आफ्टर दैट जब 1960 के बाद उनकी जो नेक्स्ट मीटिंग होती है, नेक्स्ट मीटिंग होती है 1971 में। 1971 में फिर एट लास्ट उनके पास 7th जो सिस्टम है, 7th जो यूनिट है वो भी बनकर तैयार हुई 1907 में। एसआई सिस्टम के अंदर टोटल कितनी यूनिट्स ऐड कर दी गई? 7 यूनिट्स ऐड की गई। कितनी यूनिट्स ऐड की गई? 7 यूनिट ऐड की गई। और 7th जो यूनिट उन्होंने ऐड की, 7th जो क्वांटिटी थी, 7th जो क्वांटिटी ऐड की उसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या रखी गई? मोल जो है वो निर्धारित की गई। मोल यूनिट इन्होंने बना दी गई। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एसआई सिस्टम कब लागू हुआ, तो योर राइट आंसर शुड बी 1960। अगर कंप्लीट की बात की जाती है कि कंप्लीट एसआई सिस्टम कब लागू हुआ, तो कंप्लीट हमारा लागू हुआ था 1971 में। इसके अलावा बच्चा हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि इन 7 से हमारा काम नहीं चला, तो फिर हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बनाई। और जो 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थी बच्चा हमारे पास वो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स टोटल हमारे पास जो मेन जो एसआई जो यूनिट्स का जो परफॉर्मा जो कंप्लीट तैयार हुआ बनके, उसमें 2 सप्लीमेंट्री और ऐड की गई। पहले नंबर पे थी प्लेन एंगल, पहले नंबर पे थी प्लेन एंगल, और दूसरे पे थी बच्चा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट फिर रेडियन निर्धारित की गई और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन निर्धारित की गई। स्टेरेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन के बारे में अगर आप +1 क्लास के अंदर मैथ्स लेते हैं, +2 के अंदर मैथमेटिक्स लेते हैं, आपका 3rd चैप्टर भी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से। उसमें बताया जाता है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, और रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। जब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को कन्वर्ट करते हैं आप रेडियन में, तो आप गुणा करते हैं बच्चा π/180 से। और जब आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आप गुणा करते हैं 180/π से। इस प्रकार से आप जो भी डिग्री मान लो 30 डिग्री कन्वर्ट करते हैं, π/180 इंटू में आप कर देंगे 30, 0036। हमारे पास आंसर आ गया π/6 रेडियन आ जाएगा। अगर π/6 को मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्री में तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/π से, π से π कैंसिल, और वापस हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चा
30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट जो है स्टेरेडियन हो गई। एक छोटा सा डाटा और कि प्लेन एंगल हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स में होता है और सॉलिड एंगल बच्चा हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से बच्चा एक कंप्लीट जो डाटा हमारे पास SI सिस्टम का बनके तैयार हुआ। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसके अंदर डेफिनेशंस आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो डाटा हमारे पास आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस थी कि क्यों यूज करें सर हम, किस लिए ये मोस्ट प्रेफरेबल है, किस लिए हम इसको यूज करें, एडवांटेज क्या क्या थी। सबसे पहली एडवांटेज क्या थी कि ये एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, क्लियर था बच्चा बिल्कुल, यानी कि इसके अंदर जो यूनिट्स एक बार निर्धारित कर दी गई, ऐसा नहीं था कि केवल 7 से या 9 से ही निर्धारित की गई। फोर्स है, कई सारी और भी यूनिट्स निर्धारित की, जैसे फोर्स है, फोर्स की न्यूटन है, वर्क है, एनर्जी है, वर्क की, एनर्जी की और हीट की ऐसा जूल निर्धारित की गई, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल निर्धारित की, यानी कि कई सारी और भी जो एक्स्ट्रा जो यूनिट जिनका कंप्लीट डाटा नहीं मिल पाया था वो भी काफ़ी सारी जो यूनिट्स है वो इन्होंने निर्धारित की। तो बेसिकली बच्चा अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। सबसे पहले इसके एडवांटेज क्लियर थी, वैल्यू इसके अंदर क्लियर थी। और दूसरे नंबर पे क्या है बच्चा, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से आपका क्या मतलब है कि मान लो आपके पास 2 या 3 या 4 एनर्जी काफी सारी टाइप है पड़ी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप SI सिस्टम के अंदर बात करेंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी है उसकी यूनिट भी जूल, पोटेंशियल है उसकी यूनिट भी जूल, मैकेनिकल एनर्जी है उसकी यूनिट भी जूल। एनर्जी की अलग अलग प्रकार की, किसी भी क्वांटिटी के किसी भी यूनिट की अलग अलग प्रकार की वैल्यूज के लिए, छोटी वैल्यू के लिए, बड़ी वैल्यू के लिए, सभी के लिए रैशनल इसके अंदर वैल्यू थी, यानी कि वैल्यू जो है वो प्रॉपर थी, वैल्यू जो है वो एज इट इज थी, वैल्यू के अंदर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं था बच्चा। तीसरे नंबर पे बच्चा ये हमारे पास एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि वैल्यू बिल्कुल इसकी एब्सोल्यूट जो है वो निर्धारित की गई, यानी कि इनके अंदर आज तक कोई भी चेंज नहीं किया गया। और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है ये हमारे पास मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी था, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी था। यानी कि अगर कई बार हमारे पास कोई क्वांटिटी बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको 10 टू पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 टू पावर 6 या 10 टू पावर 8, इस तरह से करके भी हम उसका जो एग्जैक्ट जो है वो क्लियर जो डाटा वो लिख सकते हैं। और ये जो SI जो सिस्टम है इसके प्रॉपर्टी अगर मैं विशेष आपके सामने रखूं कि स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जैसा आपने देखा भी कि SI जो सिस्टम है हमारे पास, इट इज अ रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ, it is a rationalized form of MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का ये बच्चा हमारे पास एक रैशनलाइज्ड सिस्टम भी था। रैशनलाइज्ड जो है फॉर्म वो MKS सिस्टम की थी। तो इस प्रकार से बच्चा आज हमने पढ़ा डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में, और आज कंप्लीट हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की SI सिस्टम के बारे में, कहाँ से क्वांटिटी जाती है, कैसे कैसे यूज होती है, कहाँ पे कौन सा डाटा किस तरह से हमने यूज करना है, कब से शुरुआत हुई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 6 यूनिट कब थी, 7वीं यूनिट कब आई, क्यों जरूरत महसूस हुई, इन सारी की सारी चीजों के बारे में पढ़ा। तो आई होप बच्चा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफी सारा डाटा कलेक्ट करवाने में काफी सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी डाउट सेक्शन इन एनी पॉइंट दैट आई हैव क्लियरिंग टू यू, देन यू मे गो टीच फ्रॉम माई कमेंट सेक्शन। यानी कि अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है बच्चा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं ऐसी और धांसू वीडियो मैं आप सभी के सामने लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास, जी हाँ, आपके पास सबसे पहले पहुंचता मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन। तो जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।